इसमें भाई तुम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो, समझ रहे हो। देश के कोई भी कोने में, दुनिया के कोई भी कोने में एग्ज़ाम होना, तुम अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो। बड़ा पूरा एकदम लास्ट पॉडकास्ट में आपने बात किया था कि भाई पूरा इंडिया का तुम फ्लैग लेके भाई उसको पूरा रिप्रेजेंट करते हो कि अपने देश को। तो बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है वो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्टजम। तो आज का जो वीडियो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाला है भाई। जितने भी लोग क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक सारे बच्चों को ये वीडियो देखना चाहिए, और जितने भी पेरेंट्स हैं उन सबको ये वीडियो देखना चाहिए, जितने भी टीचर्स हैं उन लोगों को वीडियो देखना चाहिए कि भाई मैथमेटिक्स ओलंपियाड 2025 2026 का जितने भी इन्फॉर्मेशन है सारा कवर होगा इस वीडियो के अंदर, और लास्ट में एक बोनस भी देके जाऊँगा। तो चलो मिलते हैं स्लाइड के अंदर, राइट। तो अपन आगे भाई स्लाइड के अंदर यार मैथमेटिक्स ओलंपियाड 2025 2026 भाई इसके अंदर जितने भी स्टेप्स है, क्योंकि बहुत सारे लास्ट अपन ने एक पॉडकास्ट भी बनाया था जिसके अंदर अपन ने डिस्कस किया हुआ, वो पॉडकास्ट का थंबनेल भी तुम्हें यहाँ पे वीडियो में दिख रहा होगा, है ना। तो इसके अंदर अपन ने डिस्कस किया भाई, उन्होंने क्या डिस्कस किया कि भाई बहुत सारे ऐसे सिमिलर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपने नाम का खुद का एग्ज़ाम रन करवाते हैं, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट के थ्रू एक ही एग्ज़ाम होता है जो भाई अपन इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्या हो रहा है भाई मैथमेटिक्स ओलंपियाड 2025, ये क्या है कि भाई ये कंप्लीट गाइड देंगे इसके अंदर कि भाई इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स है। तो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भाई तुम सोच रहे हो भाई टीचर्स की क्या करेगा भाई। टीचर्स भाई जो एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं ना, जो स्कूल्स होते हैं, वो अपना रजिस्टर करवा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन डेट बहुत नियर है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सब लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना है भाई, ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, राइट। तो अगला स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एजेंडा क्या होगा कि तुम्हें इस वीडियो से क्या सीखने को मिलेगा, राइट। तो पहले तो मिलेगा कि यार प्रोग्राम का ओवरव्यू क्या है, कि पूरा का पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा कि भाई क्या क्या अपने को एग्ज़ाम का तैयारी, भाई तुम्हें पता कैसे चलेगा। तुम अगर सीख रहे हो, तुम्हें अगर पता है कि भाई तुम्हें मैथ्स आ रहा है, तुम्हें थोड़ा बहुत मैथ्स आ रहा है, तुम्हें अगर लाइफ में मैथ्स को लेके क्रेज़ है, तो तुम्हें एग्ज़ाम के थ्रू अपने को प्रूव करना पड़ेगा भाई। और एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि भाई एग्ज़ाम में जाके तुम्हें भाई टॉप ही करना है भाई, हर किसी को बैठना चाहिए, क्योंकि भाई इससे क्या होगा ना कि तुम्हें एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट होता है भाई। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर बच्चों को चाहे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ना, उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। और इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सिलेक्ट होकर आगे जाएंगे भाई, नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, और मैथ एज ए करियर को ग्रो कर सकते हैं। अगर मैथ्स एज ए करियर लेना भी नहीं है, मैथ्स को आगे परस्यू भी नहीं करना है, तो भी इसका जो सर्टिफिकेट है ना भाई, अपने को अगर टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन चाहिए तो उसका प्रोफाइल में काम आता है, जॉब चाहिए टॉप प्रोफाइल में तो भी हेल्पफुल है। तो इसको मैं आगे डिस्कस करूँगा, राइट। तो वीडियो में बने रहना, तो पूरा प्रोग्राम को ओवरव्यू मिलेगा, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद स्टेजेस, भाई किस किस का स्टेज है, ऐसा नहीं है कि भाई तुम सीधा इंटरनेशनल खेल रहे हो, राइट। तो तुम्हें पहले क्या देना पड़ेगा, IOQM है ना, इसके बारे में आज डिस्कस करने वाला है, राइट। IOQM, इसके बाद RMO, ठीक है। इसके बाद INMO, इसका अगला स्टेज है ना। इसके बाद तुम्हें एक ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाएगा जिसका नाम है IMOTC, राइट। इसके बाद लास्ट में होता है IMO, जो अपना फाइनल टारगेट है भाई, यहाँ तक पहुँचना है, IMO है ना, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है भाई, क्या रजिस्ट्रेशन डेडलाइन है, ये सब अपन देखेंगे। इसके बाद की डेट्स एंड प्रिपरेशन टिप्स भी थोड़ा बहुत देख लेंगे यार। इसके बाद स्पेशली आसाम के लिए भाई, मैं जैसे कि यहाँ पे आसाम में हुआ है ना, तो मेरे को यार थोड़ा तो भाई आसाम वालों के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, राइट। तो आसाम के लिए क्या अपडेट्स है भाई, जो भी लोग आसाम में है उनको थोड़ा एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा एक्टिव एकेडमी है, आसाम एकेडमिक ऑफ मैथमेटिक्स, जो भाई स्पेशली जितने भी ओलंपियाड के बच्चे को तैयारी करते हैं ये लोग, है ना, फ्रीली वर्कशॉप करवाते हैं, फ्रीली ये सब गाइडेंस देते हैं। तो बच्चों को यहाँ पे पता ही नहीं रहता है, तो ये लोग अवेयरनेस फैलाते हैं। तो इसके ऊपर भी अपन डिस्कस करेंगे। ऐसे हर एक स्टेज में भाई बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलते रहते हैं भाई, तुम्हें देखना चाहिए। तो इसके अंदर अपने को सारा वो चीज़ पता चल जाएगा। इसके बाद अपन बहुत सारे फ्री मटेरियल यही पे वीडियो में मिलेगा, तो चैनल में एंड तक बने रहना, राइट। तो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस कैसे कैसे अपन को कहाँ से मिल सकता है। इसके बाद हाउ टू रीच, भाई इनको कैसे रीच कर सकते हैं, अगर कोई भी डाउट्स आया तो कैसे रीच कर सकते हैं, वो सब भी अपन डिस्कस करेंगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर देखो, कोई भी एग्ज़ाम में जाने के पहले ना अपने को उसका स्ट्रेटजी समझ में आना चाहिए। तो स्ट्रेटजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो कोई ऐसा वैसा एग्ज़ाम नहीं है भाई, बहुत ही इंटरनेशनल लेवल, इंडिया लेवल पे तुमने अगर कर लिया तो भाई पूरा रिकॉग्निशन मिलेगा पूरे कंट्री लेवल पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत दिमाग लगा के इसको सुनना, है ना। नोट्स बनाओ भाई। यहाँ पे क्या हो रहा है, जर्नी टू द इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, IMO है ना। IMO का नाम तुमने कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन पता ही नहीं चलता है भाई कहाँ से अप्लाई करे, कैसे अप्लाई करे, राइट।
तो पूरा स्ट्रक्चर मैंने इस वीडियो के अंदर बना के रखा। लास्ट वीडियो में मैंने ना बना के रखा था, वो पॉडकास्ट आने के बाद बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आने लगा, मैसेज आने लग गया भाई कि क्या हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। मेरे रिलेटिव में बहुत सारे लोगों को सुनने को मिला, भाई ये कैसा एग्ज़ाम है भाई, अपने को और इन्फॉर्मेशन दो। तो मैंने सोचा एक डेडिकेटेड वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि डेडलाइन नियर है तो ये वीडियो जाना ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पे IMO है ना, IMO का क्या क्या स्ट्रक्चर है भाई। पहला तो है भाई IOQM, इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स। इसका पहला जो एग्ज़ाम है ये हो गया तुम्हारा स्टेज 1, है ना। ये वाले जो डेडलाइन है इसको रजिस्टर करना है। इंडिविजुअल भी कर सकते हो, अपन बात करेंगे आगे, और सेंटर के थ्रू भी तुम कर सकते हो, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है IOQM। ROM है ना, ROM क्या है भाई, इसका अगला स्टेज है रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, ठीक है। इसके बाद INMO, इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। इसके बाद IMOTC है ना, ये IMO का ट्रेनिंग कैंप है भाई। जो जितने लोग ने यहाँ तक क्वालिफाई कर लिया ना, यहाँ पे उसको किसके लिए, IMO के लिए ट्रेनिंग मिलेगा भाई, है ना। मुंबई में उसका ट्रेनिंग सेंटर है भाई, बहुत ही लवली सेंटर है भाई। तुम्हें ये एग्ज़ाम ना ऐसे मत सोचो कि भाई मेरे को नहीं आ रहा भाई। क्लास 8 मैंने जो उस लास्ट पॉडकास्ट में क्या बात हुआ मालूम है, बोल रहा है जो क्लास 11 का बंदा है ना उससे बेटर परफॉर्म करके आ जा रहा है जो क्लास 8 का बंदा है। तुम समझ रहे हो, तो प्रिपरेशन का लेवल है भाई। और मैथ्स एक ऐसा चीज़ है ना, बचपन से तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं, ये स्किल है। मेरा अगर कोई भी पॉडकास्ट उठाओ ना, सारे लोगों ने एक ही बात किया है, कोई भाई जॉब लगा रहा है अलग अलग कॉर्पोरेट में, कोडिंग में वो कर रहा है। ऐसा भी लोग हैं जिसने कभी कंप्यूटर देखा भी नहीं, कभी टच भी नहीं किया, वो बोल रहा है भाई मैंने ये चीज़ ऐसे प्रोग्राम लिख लिया भाई। तो स्किल है, और स्किल तुम किसी भी एज में तुम उसको एक्वायर कर सकते हो, राइट। तो टेंशन वाली बात नहीं है। तुम ऐसे बिल्कुल मत सोचो कि भाई मैथ्स है और मेरे को मैथ्स पसंद ही नहीं है। तुम्हें एग्ज़ाम में जाके बैठने में क्या दिक्कत है, एग्ज़ाम में जाके बैठो तो सही, राइट। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसके बाद हो गया लास्ट जो स्टेज है ना, इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। इसमें भाई तुम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो, समझ रहे हो। देश के कोई भी कोने में, दुनिया के कोई भी कोने में एग्ज़ाम होना, तुम अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो। पूरा एकदम लास्ट पॉडकास्ट में आपने बात किया था कि भाई पूरा इंडिया का तुम फ्लैग लेके भाई उसको पूरा रिप्रेजेंट करते हो कि अपने देश को। तो बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है वो, समझ रहे हो। तो बहुत ही, ये जो एग्ज़ाम्स है ना, ये एग्ज़ाम्स भाई तुम अपने देश को रिप्रेजेंट करने का बात चल रहा है भाई। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन उस पढ़ाई को शोकेस भी करो भाई। जो प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं ना, ये एक मैथमेटिकल का प्लेटफॉर्म दे रहा है, तुम्हें बोल रहा है कि तुम जाके बस पार्टिसिपेट करो। अभी आगे बात करेंगे, बहुत कुछ बात करेंगे भाई इसके अंदर। ईच स्टेज फिल्टर करेगा कैसे, PPR स्टूडेंट्स फॉर नेक्स्ट लेवल, ग्रेजुअली आइडेंटिफाई द कंट्रीज बेस्ट मैथमेटिकल टैलेंट एंड इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन। ये बाय बेस्ट जो भी टैलेंट है ना उसको फिल्टर आउट करके निकालेगा। तुम्हें थोड़ी ना मालूम भाई, तुम भी हो सकते हो, है ना। तुम बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि भाई मेरे को मैथ्स में 0 आ रहा है, मैं हो सकता है क्या। भाई जाके सीखो तो सही, है ना। मटेरियल देखो तो सही, यूट्यूब अगर देखो ना फ्रीली बहुत कुछ अवेलेबल है भाई। तुम्हें पैसा खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो अब आगे IOQM 2025, है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो कौन एलिजिबल है भाई, क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक। क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक तो विंडो खुल चुका है ऑलरेडी, है ना। 9 जून से ऑलरेडी विंडो खुला हुआ है। तो इंडिविजुअल अगर किसी को बनना है तो 30 जून से, है ना, 25 जुलाई तक भाई इंडिविजुअल जितने भी लोग हैं वो लोग भर सकते हैं। और सेंटर रजिस्ट्रेशन, जितने भी सेंटर अगर किसी को बनाना है यार, सेंटर का रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया होगा वो वेबसाइट के अंदर तुम्हें दिख जाएगा। 9 जून से 28 जून तक भाई सेंटर, क्योंकि सेंटर के थ्रू भी बच्चे एडमिशन करते हैं। तो अगर सेंटर में किसी को रजिस्टर करना है तो ये इसलिए मैं बोला ये वीडियो जल्दी जाना चाहिए। एग्ज़ाम डेट तो हो जाएगा भाई तुम्हारे 7 सितंबर। जैसे जैसे तुम फॉर्म भर दोगे तुम्हें नोटिफिकेशन सब कुछ आता जाएगा, तो उसका टेंशन नहीं है। सबसे पहला टेंशन है कि भाई जो तुम्हें टाइमली फॉर्म भर देना है। तो जो भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है एज़ पर ऑफिशियल वेबसाइट में जाके तुम देखो, ऐसे इधर उधर का वीडियो मत देखो, है ना। ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पे नीचे भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहाँ पे जाके तुम अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, राइट। थोड़ा एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है उसके ऊपर बात करते हैं। किसका एग्ज़ाम पैटर्न भाई, जो स्टेज 1 है IOQM का स्टेज 1 का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम फॉर्मेट क्या है देखो, मल्टीपल चॉइस एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस रहेगा, थोड़ा बहुत शॉर्ट आंसर टाइप का तुम्हें लिखना पड़ेगा, राइट। तो ये होगा 3 घंटे का एग्ज़ाम देना है भाई, एकदम पेपर दबा के लिखना है ना। नेशनल एंड रीजनल सर्टिफिकेट्स
बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, है ना, परफॉर्मेंस के ऊपर तुम्हें क्या मिलेगा भाई, सर्टिफिकेट्स मिलेगा, है ना। तो ये सर्टिफिकेट्स जो है ना, देखो ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये जो सर्टिफिकेट है ना भाई वो टॉप परफॉर्मेंस को मिलेगा, लेकिन वो वैलिड जो रहेगा ना भाई, तुम आगे फ्यूचर में कहीं पे भी दिखाओगे ना, उसका अलग ही वैल्यू रहता है भाई। तुम अगर बोलोगे ना कि भाई मैंने मैथमेटिक्स ओलंपियाड का जो स्टेज 1 लेवल क्रॉस करके आया है भाई, तो बहुत वैल्यू रहता है। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी चल रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ ये एग्ज़ाम में बैठना ही बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक, है ना, हर को ये एग्ज़ाम भरो भाई। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट्स में मैथ्स है ना, 11-12 वालों के लिए मैथ्स है, तो भाई ये एग्ज़ाम मिस मत करो, है ना। 3 घंटा का एग्ज़ाम में बैठने में क्या दिक्कत है। और यहाँ पे ऑफिशियल ये सब जो भी पीडीएफ्स हैं, पीडीएफ्स का लिंक्स जो भी है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, राइट। तो ये हो गया तुम्हारे एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट स्टेज में अगर तुम जा रहे हो, राइट, एग्ज़ाम देने का मतलब तो यही है भाई, पार्टिसिपेट करेंगे, नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे, राइट। आरएमओ 2025 का फॉर्मेट क्या होता है, वो एक ये आरएमओ का मतलब रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड हो गया, ये 9 नवंबर को होगा, है ना। वो फॉर्मेट क्या है, डिस्क्रिप्शन टाइप होगा, प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन होगा, टॉप स्कोर फ्रॉम IOQM में इसके ऊपर बात करूँ, क्योंकि जितने लोगों ने टॉप परफॉर्म किया होगा ना, क्वालिफाई करेंगे कि किसके लिए, आरएमओ के लिए, राइट। तो तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए कि भाई आरएमओ जाना। तो अगर पहला साल में भी अगर तुम दे रहे हो ना, तुम्हें समझ में आएगा किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो तुम भाई अगले साल प्रिपेयर कर दो, तो क्लास 8 से देना चालू करो ना, राइट। और बच्चे पूरा एकदम मेहनत लगा के एग्जाम दो। कोई भी एग्जाम दे रहे हो ना, अगर एक भी सवाल करके आ रहे हो ना, तो बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफिशियल वेबसाइट में पूरा एकदम प्रॉपर तुम्हें दिख जाएगा। तो इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है कि भाई स्टूडेंट मस्ट क्वालिफाई IOQM 2025 टू एलिजिबल फॉर RMO, ये अपने को समझ में आता है भाई। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर RMO फ्रॉम IOQM 20 अवेलेबल ऑफिशियल वेबसाइट। क्या ऑफिशियल वेबसाइट है भाई, HBCAC, है ना, ये तुम्हारा ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट में तुम्हें जंक कुछ भी मिलेगा और बहुत मिसगाइड मिलता है भाई। इसलिए मैं बोला ना, ये इसका जो स्ट्रक्चर है मेरे को एक बार लाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेशन इधर उधर का वेबसाइट में बहुत मिसगाइड मिल जाएगा। तो तुम्हें हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही जाना चाहिए, राइट। INMO 2026, ये भाई आते आते 2026 आ जाएगा, क्योंकि ये पहला स्टेज गया, दूसरा स्टेज गया, इसके बाद ये आएगा, है ना। भाई मैथ्स कंपटीशन है। एग्ज़ाम का डेट कब होगा भाई, जनवरी में होगा इसका। और इसमें फॉर्मेट क्या है, एडवांस प्रूफ बेस आएगा और रिक्वायर्ड डीप मैथमेटिकल थिंकिंग। ये तो अपने को थोड़ा एडवांस रहेगा, लास्ट RMO से थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग इसमें ज़्यादा रहेगा, राइट। तो ओनली टॉप RMO परफॉर्मर्स, है ना, फ्रॉम ईच रीजन क्वालिफाई फॉर ये वाले स्टेज के लिए क्वालिफाई होगा। और इनको क्या होगा ना, देखो नेशनल लेवल रिकॉग्निशन मिलेगा एंड पोटेंशियल सिलेक्शन फॉर ट्रेनिंग कैंप। इसके थ्रू इस क्या मिलेगा आपने को भाई, नेक्स्ट स्टेज क्या है भाई, जो तुम IMO जाना है, राइट। तुम्हारा गोल तो ये IMO जाना है, तो IMO मतलब इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करना है। तो इसके लिए एक ट्रेनिंग कैंप होता है ना मुंबई में, तो उस ट्रेनिंग कैंप में अपने को जाने का मौका मिल सकता है, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा उसमें जाके तुम्हें सिखाएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भाई इसमें, है ना। सर्टिफिकेट तो भाई ये सब तो दिखाने की चीज़ है, मतलब लोगों को बस बोलना है कि भाई ऐसा है, लेकिन जो कोर नॉलेज तुम्हें मिलेगा ना, इंडिविजुअल को जो मतलब हेल्प मिलता है ना, जो लर्निंग मिलेगा, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब सर्टिफिकेट तो भाई क्या ही है, मतलब बहुत सारे सर्टिफिकेट ऐसे घर पे रखा हुआ है ना। INMO अवार्ड विनर्स आर नेशनल रिकॉग्निशंस आर एक्सेप्शनल मैथमेटिकल टैलेंट्स एंड रिसीव सर्टिफिकेट साइंस बाय नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स, है ना, NBHM, है ना। तो सर्टिफिकेट मिलेगा भाई NBHM से, नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स से। तो मैंने क्या बोला, जो सर्टिफिकेट से भी जो इम्पोर्टेंट है कि जो तुम्हें नॉलेज मिलेगा ना इस प्रोसेस से गुजरने के बाद, वो नॉलेज तुम्हारे लिए भी इम्पोर्टेंट है और सोसाइटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तुम सोसाइटी में आगे जाके बहुत ज़्यादा इनपुट दे सकते हो। सर्टिफिकेट अपने को इसलिए दिया जाता है कि भाई एनकरेज मिले, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर आए, काम करें, तो एक एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन अगर कोर वैल्यू अगर देखोगे ना, तो तुम्हारा जो नॉलेज गेन होगा ना इसके थ्रू, वो बहुत मैटर करेगा, जो तुम आगे जाके सोसाइटी में भी अपना इनपुट देने जा रहे हो, राइट। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अपन देखते हैं IMOTC, है ना। IMOTC जो ट्रेनिंग सेंटर की बात कर रहे थे, बहुत ही भाई बहुत पहले से चल रहा है। लास्ट पॉडकास्ट में मैंने डिस्कस करके आया था, ट्रेनिंग कैंप एंड इंटरनेशनल सिलेक्शन। भाई वो ट्रेनिंग कैंप है, पूरा इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो भाई,
तो कुछ तो तुम्हें स्पेशल सिखाया जाएगा, राइट। तो इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड ट्रेनिंग कैंप हेल्ड एट HBCAC, तुम जाके इंटरनेट पे भी देख सकते हो, काफ़ी पुराना है भाई। मुंबई टॉप INAMO परफॉर्मर्स अटेंडेड, जितनी भी इसमें टॉप परफॉर्मर रहेगा, जो वाला स्टेज अपन ने डिस्कस करके आया, तो उसमें क्या होगा ना, इंटेंस एडवांस ट्रेनिंग होगा, एक्सपर्ट मेंटर्स गाइड स्टूडेंट्स थ्रो चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट्स। IOM द हाईएस्ट स्टेज है ना, जो हाईएस्ट स्टेज है, ब्रिंग टुगेदर द वर्ल्ड बेस्ट यंग मैथमेटिशियन अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट इंडिया इंटरनेशनली। भाई सुन के ही तुम्हारे घुसबाम खड़े हो जाने चाहिए, भाई इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये एग्ज़ाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट। तो तुम ऐसे सुन के इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, मैं तो मैथ्स नहीं आ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, भाई तुम तैयारी तो चालू करो। तो आगे बढ़ते हैं यार, इसमें फिर से आ गया भाई, क्या डाल दिया, बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग। भाई बेनिफिट्स क्या गिनवाए तुम्हें, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो भाई तुम्हें नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे क्या मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, राइट। तुम बहुत सारे नेटवर्क बिल्ड होगा भाई तुम्हारा, प्लस तुम्हें एक रिकॉग्निशन मिलेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही भाई इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है ना। बिल्ड नेटवर्क मिलने को मिलेगा तुम्हारे जैसे बहुत सारे अलग अलग लोगों से, तो जो तुमसे भी स्मार्ट हो सकता है ना, तुमसे भी स्मार्ट होगा भाई, तुम्हें पढ़ाएगा वो ऐसे लोग से तुम मिलोगे, बहुत कुछ नॉलेज शेयर होगा। तो ये एक नेटवर्क बिल्ड करने का बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, राइट। इसके बाद ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बहुत कुछ तुम्हें सीखने को मिलेगा, राइट। इसके बाद भाई ये स्किल डेवलपमेंट डेवलप होगा, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगा ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होगा। इसके बाद एकेडमिक एडवांटेज, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हें मैथ्स में करियर नहीं बनाना है, तुम्हें किस में जाना है, तुम्हें कुछ और फील्ड में ही जाना है, लेकिन जो कॉलेज एप्लीकेशन तुम भरते हो ना, फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हें कोई इंटरनेशनल कॉलेज में चाहिए जाना है ना, कोई भी इंटरनेशनल, यूरोप में जाना है, US में जाना है भाई, जापान में जाना है, जर्मनी में जाना है, तो तुम जो अपना CV डालोगे ना, उसमें लिखा रहेगा भाई मैं IMO पार्टिसिपेट हूँ या क्वालिफायर हूँ, तो वो तुम्हारे CV में एक स्पाइक लाएगा, एक बूस्ट लाएगा, प्रोफाइल बिल्ड करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होता है। तो तुम सोच रहे हो क्लास 8 का बंदा कोई अगर लिख रहा है भाई IMO पार्टिसिपेट करके आया हुआ हूँ मैं, तो उसका प्रोफाइल कितना स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। कोई भी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा भाई। इसके बाद कॉलेज के बाद तुम्हें जॉब में अलग अलग बहुत टॉप MNC में भाई स्पाइक देखते हैं, बोलेगा कि क्या स्पाइक है इसके CV में। तो डेवलप लाइफ लॉन्ग मैथमेटिकल क्यूरियोसिटी, लाइफ लॉन्ग क्यूरियोसिटी क्रेज होगा भाई, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे तो 3-4 गिन दिए, लेकिन इसका जो आउटकम होगा ना, अगर इससे भी बढ़कर सबसे ऊपर, मैंने क्या बोला, सबसे ऊपर जो तुम्हें जो नॉलेज मिलेगा ना, सिर्फ एग्ज़ाम में बैठने पार्टिसिपेट करने से तुम्हें जो नॉलेज मिलेगा ना, वो नॉलेज कहीं से नहीं मिलेगा भाई। तो सर्टिफिकेट ये सब सेकेंडरी चीज़ है, जो तुम्हें प्योर चीज़ मिलेगा ना, वो नॉलेज मिलेगा, राइट। तुम अलग अलग लोगों से मिलोगे, इसके बाद उस नॉलेज को तुम आगे भी शेयर करने जा रहे हो, राइट। आगे भी शेयर करोगे, ऑब्वियसली कुछ सीखोगे, 10 लोगों के साथ शेयर करोगे, तो वो इम्पोर्टेंट वैल्यू क्रिएट करेगा भाई सोसाइटी में, राइट। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो की टिप्स, कुछ की टिप्स है भाई प्रिपरेशन का यार। सबसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, अगर सबसे पहले बात तो लास्ट पॉडकास्ट में अपन ने डिस्कस किया, उन्होंने बोला कि मैथ्स का सबसे बड़ा टिप्स है भाई कि मैथ्स प्रैक्टिस करो, है ना, प्रैक्टिस करो। तो अर्ली स्टेज में जितना भी जो क्लास 8 में अभी है वो अगर चालू कर देता है तो बहुत ही बढ़िया, अर्ली स्टेज में, है ना। इसके बाद भाई स्ट्रेटजी प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, PYQs है ना, PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी क्लास 8 वाले बच्चे हैं, राइट, है ना। 8 से लेकर 12 तक सारे बच्चे दे सकते हैं, लेकिन ये मैं इतने आराम से समझा रहा हूँ क्योंकि 8 वाले बच्चे भी देख रहे हैं, राइट, 5 वाले बच्चे भी देख रहे हैं, 4 वाले बच्चे भी देख रहे हैं। 5 वाले बच्चे क्यों देख रहे हैं अभी समझ में आएगा, रुक जाओ। ज्वाइन कम्युनिटी से, ऐसे कम्युनिटी ज्वाइन करो ना जो भाई इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। इसके बाद भाई गाइडेंस की देखो, जैसे कि मैं चैनल पे आ रहा हूँ, कुछ ना कुछ तुम्हें गाइड कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो नोट डाउन करो, आजू बाजू में टीचर से गाइड करो, अपने सीनियर से पूछने की कोशिश करो, जो लोगों ने पहले भी ये एग्ज़ाम दिया हुआ है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो अभी अपन इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड ओलंपियाड टाइमलाइन 2025 का डिस्कशन करते हैं, राइट।
इसके अंदर हो गया सेंटर रजिस्ट्रेशन। सेंटर रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या आ गया भाई, 9 जून से लेके 28 जून तक जितने भी अपने आप को एज ए सेंटर डिक्लेयर करना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन करना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे देखो 2 तरीके के रजिस्ट्रेशन है, एक हो गया सेंटर से, एक हो गया ऑनलाइन। ये हो गया भाई जो बच्चे IOQM रजिस्ट्रेशन करना चाहता है थ्रू सेंटर के थ्रू, ये हो गया पहले सेंटर वालों का रजिस्ट्रेशन। ये बच्चों का माता पीछे नहीं है, ये भाई जितने लोगों को भाई टीचर है, जो भी स्कूल है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनको अगर रजिस्ट्रेशन करना है एज ए सेंटर तो उनका माता पीछे है, तो तुम्हें टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद हो गया IOQM रजिस्ट्रेशन, जितने भी बच्चे अगर कोई भी सेंटर के थ्रू जुड़ा हुआ है उनको अगर रजिस्ट्रेशन करना है थ्रू सेंटर है ना, तो उनको रजिस्ट्रेशन कब करना पड़ेगा, 9 जून से लेके 25 जुलाई के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। और जो बच्चे भाई अपने पास सेंटर भी नहीं है, अपने को कुछ पता नहीं है, ऑनलाइन है, अब भाई इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करना है IOQM, वो बच्चे भी कर सकते हैं। उनका जो डेडलाइन है वो है 30 जून से लेके 25 जुलाई 2025। भाई इतना क्लियर है, 3 अलग अलग चीज़ें, कन्फ्यूजन मत होना। ये तो एग्ज़ाम डेट हो गया, IOQM के एग्ज़ाम डेट हो गया भाई सितंबर में होगा, 7 सितंबर में। RMO का एग्ज़ाम होगा 9 नवंबर 2025 में। INMO का एग्ज़ाम होगा 18 जनवरी 2026 में, है ना। और IMO का एग्ज़ाम होगा अप्रैल जुलाई टेंटेटिवली, भाई इसका डेट मतलब टेंटेटिव डेट डाल करेगा 2026 में। तो जितने भी बच्चे भाई फुल जोश के साथ और पॉजिटिव रहो भाई, ऐसा दिमाग में मत लाओ भाई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, तुमसे होगा। तो इसको क्या सीन है भाई, कनेक्ट करो, लर्न करो एंड ग्रो करो। तो भाई सबसे पहले तो भाई अपना जो चैनल है यूट्यूब चैनल को भाई सब्सक्राइब करके रख दो, क्योंकि इसके अंदर अपन कुछ ना कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे। लास्ट टाइम पॉडकास्ट लाया था, पॉडकास्ट के थ्रू भाई इन्होंने ओलंपियाड के बारे में थोड़ा डिस्कस किया, तो मैंने बोला भाई पूरा डेडिकेट वीडियो बना देते हैं, क्योंकि उसके अंदर बस मैंने एक छोटा सा कुछ सेकंड के लिए भाई डिस्कस करके रखा। तो बहुत सारे बच्चों को ऐसे कन्फ्यूजन आया होगा भाई क्या चीज़ है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहली बार सुनने को मिल रहा है, तो मैंने बोला भाई ये वीडियो जाना चाहिए, राइट। तो इसके बाद जितने भी फ्री ओलंपियाड के रिसोर्सेज है, फ्री भाई, पैसा वैसा देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पॉडकास्ट में जितने भी लोग आए आज तक किसी ने कुछ पैसा नहीं दिया भाई, तो इसलिए मैं क्या बोलता हूँ भाई, जितने भी प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व पेपर तुम्हें इंटरनेट पे मिल जाएगा भाई, जाके चेक कर लेना। जॉइन ऑनलाइन स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होगा भाई, जो तुम्हारे स्कूल के ग्रुप्स होंगे, 3-4 बच्चे भाई स्कूल में पढ़ रहे हो तो ऐसे ग्रुप बनाओ ना, आपस में डिस्कस करो कि भाई 10 लोग एक जगह पे बैठो, भाई मैथ्स ओलंपियाड करना है, अपने आप सॉल्व होगा भाई। तो प्रिपेयर करो और एक साथ सक्सेस के लिए बढ़ो भाई। तो ये बहुत ही सीन है। अभी मैं आता हूँ भाई AAM, जो आसाम वालों के लिए जो मैंने बात किया था, स्पेशली जितने भी आसाम के लोग हैं ना, वो भाई उनके लिए तो भाई मज़े ही मज़े। तो आसाम एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स, भाई ये बात तुमने बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार सुन रहा है, तो वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मैं लास्ट में एक बोनस भी देने वाला हूँ भाई। तो कैसे हेल्प करेगा भाई, अभी तक जितनी भी अपन ने क्या बात करके आया, देखो अभी तक आपने क्या देखा, ये जो एग्ज़ाम्स है राइट, ये जो है ना, ये हो गया तुम्हारे स्टेप्स। अब यहाँ तक पहुँचना है, तो ये सारे गाइडेंस चाहिए, आपने को पता करना पड़ेगा कैसे, जैसे मैंने वीडियो में बता दिया। तो ऐसे तुम्हें वर्कशॉप भी होते हैं, तो आसाम में क्या होता है ना, तो ऐसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग होगा, तुम्हें वो पता करना पड़ेगा। स्पेशली यहाँ पे जो हो रहा है ना, आसाम में क्या हो रहा है, तो ये AAM बोल के एक एकेडमी है जो 1986 में एस्टेब्लिश हुआ, और इन लोगों ने तो पहला जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है ना 1987 में, तुम्हारा पहला एग्ज़ाम हुआ, तुम उनका वेबसाइट में भी जाके देख सकते हो। आसाम एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स के इन लोगों ने पूरा मैथमेटिक्स का पूरा अवेयरनेस फैला रहा है भाई चारों तरफ की भाई। और इसका क्या क्या मिल रहा है भाई, क्विजेस मिल रहा है, इसके बाद कंपटीशन हो रहा है। तो ऐसे अभी तो भाई ऐसे 40+ सेंटर्स भी हो गए हैं भाई पूरे मतलब स्टेट्स में ऐसा। तो जितनी भी स्टूडेंट्स हैं, खास करके मैथ्स को लेके क्रेज़ है ना, बच्चों को पता नहीं चलता है, तो ये सब एक्टिविटीज़ में, वर्कशॉप में तुम्हें जाना चाहिए, राइट। स्कूल के बाद ये सब में जाओ, ये सब में इवेंट में पार्टिसिपेट करो। भले ही तुम्हें आगे जाके मैथ्स परस्यू नहीं करना है, लेकिन तुम्हें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, राइट। और एक नेटवर्क बिल्ड होगा, एक पॉजिटिव माइंडसेट बिल्ड होगा। तो ये लोग कौन से क्लास से एक्टिविटी करवाते हैं, क्लास 5 से चालू हो जाता है। अब तुम बोलोगे भाई क्लास 8 से तो है ओलंपियाड क्लास 8 से, लेकिन एग्ज़ाम के पहले तुम्हें कुछ तैयारी करना पड़ेगा ना, तो 5 से चालू हो जाता है भाई इन लोगों का। तो जितने भी बच्चे 5 में हैं, तो वो लोग जाके वेबसाइट में, इनका जो वेबसाइट है प्रॉपर वेबसाइट के अंदर सब कुछ दिख जाएगा। और जो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में पता कर सकते हो कि यार तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में वो पार्टिकुलर जो आसाम एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स है,
उनका कहाँ पे वर्कशॉप हो रहा है, क्या हो रहा है। तो कोई भी अगर ग्रुप में अगर ज्वाइन कर रहे हो, मैं आगे जाके एक जो एक्टिवली ये सब के इंफॉर्मेशन अवेयरनेस वो करते हैं, तो मैं उनका भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूंगा, अभी जाके वेबसाइट में भी दिखा दूंगा, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कंपटीशन करवा रहे, क्विज़ेस करवा रहे, ऐसे करवा रहे हैं, इसके बाद तुम्हें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवा रहा है। गुवाहाटी में इनका मतलब मेन सेंटर है ना, तो फ्री रिसोर्सेज, इसके बाद लोकल सेंटर्स भी होते हैं इनका, इसके बाद पब्लिकेशन है, अलग अलग बुक्स भी, मैगज़ीन भी इनका पब्लिकेशन भी है, तो तुम जाके वो भी देख सकते हो, राइट। तो बहुत कुछ इन लोगों ने मतलब एक्टिविटी, भाई पहले तो भाई ये सब एग्ज़ाम गांव में किसी को पता नहीं चल रहा है, तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। तो हर जगह पे जाके भाई मतलब मैथ्स का स्कूल में जाके ये लोग अवेयरनेस फैलाते कि भाई आ जाओ, आके बैठ के भाई तुम मैथ्स का एग्ज़ाम दे दो। तो तुम समझ रहे हो भाई, तुम्हारे लिए काम हो रहा है भाई, ऐसा नहीं है कि भाई उनको कुछ अलग ही बेनिफिट मिल जा रहा है, तो ऐसा कुछ सीन नहीं है भाई, तुम्हारे लिए सब कुछ काम चल रहा है। तो जाके तुम उनका मटेरियल्स भी देख सकते हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सपोर्ट कैसे करते हैं जितने भी आसाम स्टूडेंट्स है ना, तो अगर आसाम के बाहर भी कोई है, अगर फ्री मटेरियल तुम्हें कहीं से भी मिल रहा है ना, तो तुम रिसोर्सेज यूटिलाइज़ करो मेरे भाई, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैं यहाँ पे बैठ के मेरा जो वीडियो अभी जा रहा है वो तुमको भी हेल्प करेगा, तुम इंडिया के कोई भी कोने में बैठे हो, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये लोग क्या करता है कि भाई जितनी भी ट्रेनिंग देगा, पहले तो मॉक एग्ज़ाम लेगा, जो मैंने उनका पेपर भी देखा हुआ है, बहुत मतलब ओलंपिक लेवल पे वो लोग पेपर बनाते हैं, राइट। तो तुम्हें ऐसे इधर उधर का देखोगे ना तो पता नहीं चलेगा, लेकिन ये लोग पूरा लेवल मेंटेन करके रखा है। इसके बाद गाइडेंस देते हैं, मेंटर दे रहे हैं, मेंटर भी ऐसे वैसे किसी को उठा कर नहीं ला रहा है, प्रॉपर जो भाई मैथ्स के फील्ड में भाई मतलब पीएचडी कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, या फिर कोई डॉक्टरेट किया हुआ है, प्रोफेसर से मतलब आईआईटीज़ के, एनआईटीज़ के, तो ऐसे लोग आके भाई तुम्हें क्या कर रहा है, तुम्हें फ्रीली वर्कशॉप्स दे रहे हैं। तो तुम समझ रहे हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस प्रोग्राम फैला रहे हैं कि भाई मैथ्स को पढ़ो, आगे परस्यू करो, तो ऐसे सीन है। इसके बाद जितने भी लोगों ने लोकल मटेरियल्स भी दे रहा है ना, स्टडी ग्रुप भी प्रोवाइड, अब तुम जा रहे हो तो तुम्हारा एक ग्रुप बन रहा है, सर्कल बन रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सक्सेस स्टोरी मिला है तुम्हें भाई, इंस्पिरेशन मिलेगा जो लोगों ने ऑलरेडी ऐसे एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं लास्ट में क्या बोलना चाह रहा हूँ भाई, ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम को ना तुम पूरा जी जान लगा के एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम को तुम्हें बहुत मन लगा के देना है। आगे तुम्हें आगे जाके भाई JEE नीट के जैसे भी एग्ज़ाम में बैठना है, राइट। तो ये जो एग्ज़ाम है जो स्कूल लेवल पे तुम दे सकते हो, और भाई इंटरनेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे तुम अपना नाम रोशन कर सकते हो, और अपने पेरेंट्स के नाम भी रोशन कर सकते हो। तो ये एग्ज़ाम तुम्हें हमेशा दिमाग में रखना है, कोई भी एग्ज़ाम हो उसका स्ट्रेटजी समझ में आना चाहिए, राइट। मैथमेटिक्स इज़ नॉट अबाउट नंबर्स, इक्वेशंस और algorithms, इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग। वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए भाई। क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम डे 1 पे लेके मत बैठो, सिंपल सा प्रॉब्लम लेके बैठो, समझने की कोशिश करो भाई क्या बोलने चाह रहा है और क्यों ये प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर रहे हो। दिमाग में सोचो, डिस्कस करो, लोगों के साथ डिस्कस करो, आपस में जो मैथ्स का इंटरेस्ट रखता है उनसे बात करने की कोशिश करो, पूछो, सवाल पूछो। टीचर से ऐसे रैंडम जाके पर्सनली सवाल पूछो ना, भाई मैथ में ऐसा सीन है, ऐसा तुम्हें बताएगा, और भी ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा, और भी पैशन के साथ तुम्हें बताएगा भाई, क्योंकि वो उनका लाइफ है। तो तुम्हें टेंशन वाली कोई बात नहीं, क्वेश्चन करने से कभी डरो मत। तो पहला तो देखो, मैं जैसे बोल रहा हूँ, पहला तो है कि यार तुम्हें उनका जो वेबसाइट है, ठीक है, उनका जीमेल है, ये सब IOQM है ना, स्टूडेंट हेल्प डेस्क है, इसके बाद इसका हेल्प सेंटर है। तो ये सारे तुमने ये 2 मेल तुम नोट करके रख लेना। तो ये हो गया गुरुचरण कॉलेज सिलचर। जो जितने भी बच्चे यहाँ पे, जैसे स्पेशली काछर डिस्ट्रिक्ट या कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए, मैंने इनसे मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, मैंने इनसे बात करवाया था, तो उन्होंने बोला यार मेरा इन्फॉर्मेशन तुम दे सकते हो बच्चों को, मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम बच्चों को हेल्प करें, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए होगा, राइट। तो यहाँ पे तुम इनका डिपार्टमेंट में अगर जाओगे, गुरुचरण कॉलेज, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये काछर डिस्ट्रिक्ट में है ना, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सब लोग को पता ही होगा, GC कॉलेज बोल के है ना। तो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में अगर जाओगे तो यहाँ पे आपको डॉक्टर देवाशीष शर्मा है ना, इनका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, राइट। ये जो इन्फॉर्मेशन है तो इनका यहाँ पे तुम्हें क्या मिल जा रहा है, मोबाइल नंबर मिल जा रहा है, मेल ID भी तुम्हें मिल जा रहा है। तो इनको तुम क्या कर सकते हो, ऐसे रैंडम सवाल मत पूछो भाई। अगर तुम्हारे पास कुछ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन अगर तुम्हें चाहिए और तुम्हें नहीं मिल रहा है, इंटरनेट पे भी नहीं मिल रहा है, या समझ में नहीं आ रहा है,
तब जाके भाई काफ़ी, क्योंकि बहुत बिजी रहते हैं राइट, ऑब्वियसली बहुत सारे काम रहते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो तुम ऑब्वियसली उनको एक बार अप्रोच कर सकते हो, है ना। रैंडम चीज़ों के लिए किसी को भी अप्रोच मत करो, तुम पहले लेवल पे कोशिश करो खुद से सॉल्व हो जाए, है ना। मैथ्स ओलंपियाड देने जा रहे हो भाई, प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। तो फर्स्ट लेवल तुम्हें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि भाई खुद से सॉल्व हो जाए। इसके बाद अगर नहीं हो पा रहा है तो मैंने क्या बोला कि भाई ये यहाँ पे मैथ्स ओलंपियाड के लिए रिगार्डिंग तुम इनसे पूछ सकते हो। सेकेंडली, जो आसाम में जो भी एकेडमिक है, आसाम एकेडमिक ऑफ मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग तुम्हें जो भी चीज़ पूछना है कि भाई वर्कशॉप कहाँ पे हो रहा है, कैसे उनको ज्वाइन करना है, आसाम एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स को कैसे तुम ज्वाइन कर सकते हो, जो भी रिगार्डिंग, अगर तुम्हें वेबसाइट के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है तो भाई तुम क्या कर सकते हो, भाई इनसे एक बार कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। इन्होंने बोला है कि दे दो अपना इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ कि यार स्पैम मत करो, राइट। सेकेंडली, मैं ये वाला वेबसाइट भी खोल के दिखा देता हूँ। ये हो गया आसाम एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स, जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे, राइट। यहाँ पे ये लोग क्या कर रहा है कि भाई अवेयरनेस फैला रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्रोडक्टिव काम हो रहा है, तो तुम इसको भी एक बार ग्रो थ्रू कर सकते हो, राइट। आसाम में जितने भी लोग हैं भाई, अगर तुम्हारे आजू बाजू में कुछ एक्टिविटी हो रहा है एक बार जाके देखो तो सही। तो यार ये वीडियो को यही पे अपन डिस्कशन को क्लोज करते हैं, और जितने भी लिंक्स हैं, इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, सारे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। और जितने भी बच्चे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो लाइफ में, हर एक एग्ज़ाम में भाई पॉजिटिव रहना इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव देखो, माइंडसेट को पूरा एकदम क्लियर रहना है। तुम ऐसे सोचो भी मत, एग्ज़ाम में तुम जो पढ़ के जाओगे ना वही एग्ज़ाम में आएगा, तो इसके लिए तुम्हें टेंशन करने की बात नहीं है। तो एग्ज़ाम के पहले तक पूरा जी जान लगा के मेहनत करना है भाई। पेन पेपर लेके बैठ के ऐसे पीडीएफ खोल के बैठना नहीं है, पेन पेपर लेके पीडीएफ से देखो, लेकिन पेन पेपर पे ही करना है भाई। जितने भी मेरे पॉडकास्ट में देखो ना, सारे लोगों का एक ही बात कहने को मिलेगा कि भाई सब लोगों ने भाई पेन पेपर में बहुत मेहनत किया है। तो पेन पेपर में करने की कोशिश करो, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, राइट। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।